काज़िब साहब, एक के बाद एक आलमी प्लेटफॉर्म पर तस्दीक हो रही है पाकिस्तान की दिफाई बरतरी की, पाकिस्तान की फ़िज़ाई बरतरी की, पाकिस्तान की इस वक्त सियासी और पाकिस्तान की इस वक्त सिफारती बरतरी की भी। कमाल हो रहा है जुनैद, क्योंकि ये सबसे अहम बात थी कि पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस है वो भी साबित कर दे और साथ में उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी इस्टेब्लिश कर दे कि अब बीबीसी कह रहा हो कि हमारी जो एयर कैपेबिलिटीज़ हैं वो उनसे ज़्यादा हैं। हालांकि वो 2019 के बाद कह रहे थे एक दफ़ा रफाल आएगा तो फिर देखना क्या होगा। अब रफाल मार गिराए हैं तो CNN बता रहा हो कि पाकिस्तान ने जिस तरह मिसाइल फायर किए और उसके बाद घुटने टेकने पड़े, तो मेरा ख्याल है जो एक्सपेक्टेशन थी नरेंद्र मोदी साहब की, ना सिर्फ वो सरप्राइज हुए बल्कि दुनिया सरप्राइज हो गई है। रॉयटर्स ने तो बाकायदा लिखा कि अमेरिकन भी पाकिस्तान के पास जो तैयारे हैं वो चाइनीज तैयारे हैं, वो भी बड़ा गौर से देख रहे होंगे कि और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी जो मिसाइल पाकिस्तान ने इस्तेमाल की वो भी चाइनीज हैं। मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ा सुकून का लम्हा है कि एज अ सोसाइटी पाकिस्तान पर कोई भी आ रहा है वो पाकिस्तान के मीडिया की तारीफ कर रहा है। ओवरऑल जितना जबरदस्त पाकिस्तान के मीडिया ने किरदार अदा किया, इंडिया में सेलिब्रिटीज अब आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा कि वो जोक कह रहे हैं कि हमारा जो मीडिया है वो जोक बन गया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां के लोगों को यह कहकर सुनाया कि पाकिस्तान पर कब्जा हो गया। अगले दिन वो उठे तो पाकिस्तान पर कब्जा नहीं हुआ था और अब वो सीज फायर की बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल है जो ओवरऑल जो मुझे एक बेहतरीन समरी लगी है इस सिचुएशन की, वो मोहम्मद तकी साहब का ट्वीट है जो उसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान वॉक्स अवे with its territorial integrity, military assets, avionics edge, morale and an incredible sense of humor intact। उन्होंने ये जो बात की, मेरे ख्याल ये समरी है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में हमने जो तमाम चीज़ें हासिल कर ली, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी हासिल कर ली, मोरल भी हासिल कर लिया, एवियोनिक्स एज भी हमने दुनिया में साबित कर लिया और सेंस ऑफ ह्यूमर भी। मेरा ख्याल है जो मीम गेम थी, जो उन्होंने बातें करना शुरू की कि वो लाहौर पे हमला करेंगे, लाहौर पे कब्जा करेंगे और जो मीम्स हमने दिखाए, अब आगे बढ़ने के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लाजमी है कि जब आप टेबल पर आएँ और दुनिया से कहें, मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के और ट्रम्प साहब का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और वही नरेंद्र मोदी को आखिर में उन्होंने बात की है तो अब आगे वो टेबल पर भी लेके आए। और मगर कहीं ना कहीं से हमें ये करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है आप जो रास्ते का एंड होता है वहां से नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ फौरन एक फिर वहां तो कैंपेन होती है, हमारे यहाँ भी शुरू हो जाती है कि जो मंजिल है उस पर पहुंचने के लिए आपको रास्ते से गुजरना है, मंजिल से रास्ते की तरफ नहीं जाना है। तो जो बुनियादी पॉइंट्स है, पाकिस्तान का इल्जाम है भारत के ऊपर कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, भारत का इल्जाम है कि पाकिस्तान ऐसा करता है, दोनों डिनाई करते हैं। टेबल पर बैठें और इस पर बात करें। भारत को बहुत कुछ जवाब देना है, तो सारी दुनिया उस पर इल्जाम लगा रही है तो वो पीछे हटे पाकिस्तान में दहशतगर्दी से। पाकिस्तान कहता है वो नहीं करता, भारत नहीं मानता। या हमने देखा कि हमारे जब मिनिस्टर्स भी अब गए हैं दुनिया में इंटरव्यू देने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त दिफा किया, चाहे वो अता तारड़ साहब हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, या फिर हमने ये देखा कि हमारे जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स गए हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का मौका भरपूर अंदाज में रखा। मगर सबको एक सवाल का सामना करना पड़ा जुनैद, और वो सवाल ये था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है टेररिज्म की, जिसकी वजह से वो अब ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान कहता है वो नहीं है, जो हमारा इमेज बन गया और इमेज माजी की बुनियाद पर है। मगर अगर दुनिया सवाल कर रही है तो हमें ज़्यादा अग्रेसिवली प्रूव करना पड़ेगा अपने एक्शन से भी और अपने बयानिए से भी कि ग्राउंड रियलिटी वैसी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया बैठें, टेररिज्म बुनियादी नुकता है तो इस पर बात कर लें। जो अल्टीमेट बात होती है उसको भी बाद में, जाहिर है जब आप इशू रिजॉल्व करना शुरू करते हैं तो बाकी इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। अगर मुझे यहां से लाहौर जाना हो जुनैद और मैं ये इंसिस्ट करना शुरू कर दूं कि मैं एक ही सड़क से जाऊंगा तो ये होगा नहीं, क्योंकि जाहिर है क्योंकि हम सिंध के लोग हैं तो हमें तो हैदराबाद से सक्खर मोटरवे मिली नहीं है। मैं कहूँ मुझे मोटरवे से जाने तो नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि पहले हैदराबाद चला जाता हूँ, हैदराबाद से बुरी सड़क ले लेता हूँ, फिर सक्खर से लाहौर ज़बरदस्त सड़क पर चढ़ जाऊंगा। तो ये आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें बीच में, मंजिल से नहीं शुरू होगा, रास्ते से शुरू होगा। रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी, कहीं मोटरवे होगा, कहीं बुरी सड़क होगी, तो उसके बाद आगे बढ़े। मगर टेररिज्म के मसले को, पाकिस्तान को अपना इंप्रेशन और अपना इमेज ठीक करना है, भारत को जवाब देना है, दुनिया सवाल उठा रही है।